मध्य प्रदेश के सागर जिले के विकास को नई रफ्तार देने और सरकारी योजनाओं को जमीनी स्तर पर प्रभावी बनाने के उद्देश्य से कलेक्टर प्रतिभा पाल ने मीडिया प्रतिनिधियों के साथ अहम संवाद किया। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित इस संवाद में कलेक्टर ने विकास की प्राथमिकताओं के साथ प्रशासनिक सख्ती के संकेत भी दिए। कलेक्टर प्रतिभा पाल ने स्पष्ट किया कि जिले में बुनियादी ढांचे का विस्तार और उसके बेहतर परिणाम प्रशासन की शीर्ष प्राथमिकता है। दूरस्थ क्षेत्रों में स्कूलों के उन्नयन और डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर उन्होंने कहा कि जिला अस्पताल से लेकर उप स्वास्थ्य केंद्रों तक दवाओं की उपलब्धता और डॉक्टरों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए रियल टाइम मॉनिटरिंग लागू की जा रही है। जल जीवन मिशन के तहत हर घर तक नल से जल पहुंचाने का कार्य तेजी से जारी है। वहीं किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। संवाद के दौरान मीडिया द्वारा उठाए गए ट्रैफिक अतिक्रमण और अन्य स्थानीय मुद्दों पर कलेक्टर ने तत्काल संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने दो टूक कहा कि जनहित योजनाओं में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और प्रशासन का लक्ष्य अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुँचाना है। फिर उसके बाद सीओ जिला पंचायत नरसिंहपुर रही। अर्बन में मुझे बहुत लंबा समय काम करने का अवसर मिला, तो अर्बन में मैंने सतना, उज्जैन और इंदौर में नगर निगम कमिश्नर के रूप में काम किया और एज कलेक्टर जिले में ये मेरा 30वां जिला है। इससे पहले मैं श्योपुर में कलेक्टर रही हूँ और अभी रीवा से आ रही हूँ। सागर का जो ओवरऑल कल से जब हम लोगों ने ज्वाइन किया तब से जितने जिलाधिकारी हैं और अन्य लोगों से जो चर्चा करने का अवसर मिला, उसमें जो 3-4 मोटी चीजें अभी तक जो समझी हैं। एक तो शासन की जो मुख्य प्राथमिकताएं हैं, वो इस समय जो कुछ ड्राइव भी अपने चल रहे हैं, जिसमें गर्मियों के समय में हम सभी लोग देखते हैं कि हर वर्ष एक जल संरक्षण को लेकर के अपना बड़ा अभियान चलता है। तो आरडी का वो अभियान इस वर्ष भी हर वर्ष की भांति चल रहा है और जितने भी अपने जल संरक्षण के कार्य हैं, इसमें अच्छी चीज ये है कि जो पिछले वर्षों के खुले हुए काम हैं, यानी जो पहले से चल रहे हैं, उनको पूरा करने का एक लक्ष्य इस अभियान में लिया गया है। एक बहुत जो स्वास्थ्य को लेकर के एक अच्छा अभियान इस समय बालिकाओं को एचपीवी वैक्सीन लगाई जानी है, सर्वाइकल कैंसर के विरुद्ध जो काम करती है, उसको बहुत ड्राइव मोड में किया जा रहा है और सागर बहुत अच्छा भी कर रहा है। इसके अलावा जो एक समाधान अभियान अपने यहाँ चला, जिसमें बहुत सारे आवेदन विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों ने जमा किए। उन योजनाओं में जिसकी भी पात्रता बनती थी, उन सभी जो आवेदन थे उनके समाधान किए गए। एक गो भर्ती अभियान चल रहा है। लेकिन ये बड़ा जिला है और अपनी जो तहसीलें हैं, अपने ग्रामीण क्षेत्रों की, अपने नगरीय क्षेत्रों में भी सागर नगर निगम एरिया है। तो नगर निगम की जो प्राथमिकताएं हैं, नगर निगम की जो जरूरतें हैं, वो अलग प्रकार की रहती हैं। शहरों में आजकल ट्रैफिक को लेकर के दिक्कतें रहती हैं और जो खासकर ग्रोइंग सिटी हैं, जो डेवलपिंग सिटीज हैं, उनमें ट्रैफिक की दिक्कतें हम लोगों को देखने को जो सामान्यता मिलती हैं, उसके कई सारे कारण हो सकते हैं और उनके समाधान भी हैं। आप सभी लोग तो स्थानीय हैं, तो ट्रैफिक और इस प्रकार की चीजों में बहुत सारे स्थानीय समाधान भी आते हैं। इसके अलावा जो ग्रामीण क्षेत्र में अपने मेजर इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स बहुत सारे चल रहे हैं। सागर में बहुत बड़ी इस समय सिंचाई योजनाएं भी अभी कल भी एक स्वीकृत हुई है और उससे पहले से भी स्वीकृत है, जिसका आप सभी लोग को मालूम है कि एप्लीकेशन का काम भी चल रहा है। तो इरिगेशन बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत बड़ा एक मुझे ऐसा लगता है कि जब हम किसी भी क्षेत्र में, जो कि कृषि प्रधान यहाँ की अर्थव्यवस्था है, यदि इरिगेशन की व्यवस्थाएं बेहतर होती हैं तो उससे न सिर्फ उस एरिया का आर्थिक अपग्रेडेशन होता है, बल्कि वहाँ की सामाजिक स्थितियाँ, वहाँ की कल्चरल जो पहचान है वो और स्ट्रेंथन होती है और शक्तिशाली होती है और बेहतर होती चली जाती है।